हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एट देयर होम। तो आज हमारा टॉपिक है जो हमने करना है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं या कर लिए हैं उनको सॉल्व करके हमको एक सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पता होने चाहिए। बहुत बेसिक सा लेवल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आ जाता है +1 के हमारे पास जो एग्जाम होता है फाइनल या यूटीज में आपको आ जाता है 1 या 2 मार्क में इस पे क्वेश्चन बनता है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फिजिक्स में भी काम आएंगे, आपको मैथ्स में भी काम आएंगे और केमिस्ट्री में तो काम आने ही आने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ये लीजिए, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया। एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको अगर हम कोई चीज काउंट कर रहे हैं जैसे कि 5.0 है या फिर 5.00 है, इन दोनों में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00? सर देखने में तो हम यही कहेंगे कि इसको 5 लेंगे, पॉइंट के बाद की जीरो को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसा नहीं कहता है। अब क्या क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके कुछ रूल्स है और रूल समझने के लिए हमको क्या करेंगे, एग्जांपल्स करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एग्जांपल्स करोगे इसकी उतने अच्छे से रूल्स याद रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम जल्दी से एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहली बार 3 4 2 4, ये लीजिए, मैं पहले आपको एग्जांपल करवाऊंगा फिर आपको रूल बताऊंगा। चलिए 3 4 2 4, अब हम काउंट कर सकते हैं इसको, कितने हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट 4 4 3 2 2, कितने सिग्निफिकेंट हो गए 4 314.2, कितने हो गए। पॉइंट के बाद भी तो हमारे पास देखिए ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो पहला रूल हम क्या लिखूंगा, ऑल नॉन जीरो न्यूमेरिक विल बी सिग्निफिकेंट। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा कि जितने भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं दिखना चाहिए मेरे को, जीरो अपने को नहीं दिखना चाहिए, बाकी सबके सबको क्या बोलेंगे हम, सिग्निफिकेंट है, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना हो। सर और एग्जांपल बताइए ऐसे भी 432.7, कितने हो गए 4 43.2, कितने हो गए 3 4.11, कितने हो गए 3 4.1, कितने हो गए 2 7.9, कितने हो गए 2 8.45, कितने हो गए 3। किसी में भी जीरो नहीं है, किसी में भी जीरो नहीं है। सो फर्स्ट रूल को कैसे याद रखेंगे कि ऑल नॉन जीरो न्यूमेरिक्स विल बी कंसीडर एज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट की तरह काम करेंगे। अब सेकंड रूल बताने लगा हूं, सेकंड रूल बताता हूं। रूल्स तो याद रखने पड़ते हैं और रूल्स के साथ साथ आपका टॉपिक हो जाएगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, हम इसको ज्यादा भी वो टाइम नहीं देंगे, ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, all zeros between non-zero figures are significant। मैं कहना क्या चाहता हूं, एग्जांपल वही, इसकी भी 5-6 एग्जांपल्स लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। चलिए लिखिए 4.032, पहले वाला बताओ मेरे को क्या है, जीरो या नॉन जीरो है। सर नॉन जीरो है। और लास्ट वाला भी क्या है, नॉन जीरो है। देखो पहला भी नॉन जीरो है, लास्ट वाला भी नॉन जीरो है। और मैंने क्या कहा है कि ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो फिगर्स, नॉन जीरो मतलब ये दोनों नॉन जीरो होगी, ये दोनों नॉन जीरो है, तो ये जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट में अब काउंट करेंगे। पहले हमने क्या कहा था कि सारे हमारे पास जितने भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बट सेकंड हम क्या कह रहे हैं कि अगर कहीं दो ऐसे आ गए जो नॉन जीरो है तो उसके सेंटर में भी जितनी जीरो आ रही होगी वो क्या होगी, हमारे पास काउंटेबल होगी। क्लियर हो रही है चीज, बिल्कुल क्लियर हो रही है। सर और कुछ बताइए, चल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बता दो, 4 है हमारे पास। कुछ और बताइए सर। 3082, आप फर्स्ट एंड लास्ट चेक करिए, फर्स्ट एंड लास्ट चेक कर लिया हमने, दोनों क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो तो इस जीरो को भी कंसीडर करेंगे, इस जीरो को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्लियर हो रही है चीज। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 4। सर कुछ और बताइए। 40820, ये लीजिए, खुद से करिए, वीडियो को पॉज करिए। हाँ जी, फर्स्ट ये है, लास्ट क्या है जीरो। अब लास्ट नॉन जीरो तो आया ही नहीं, अब लास्ट वाला नॉन जीरो तो आया ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाला हमारे पास नॉन आया ही नहीं। इसको कितने कंसीडर करेंगे, इस जीरो को कंसीडर करेंगे, बिल्कुल इसको करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 के बीच में आ रहा है हमारे पास। किसके बीच में आ रहा है, 2 के बीच में आ रहा है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि 2 तो हमारे पास नॉन जीरो है ना, तो नॉन जीरो के पहले वाली अगर कोई चीज आ रही है तो उसको हमने कंसीडर करना है। ये वाला हमारे पास नहीं होगा, तो टोटल कितने हो गए 4 हो।
सिंपल सिंपल से रूल है। पहला रूल क्या था, हम यहां पर कंक्लूजन करते हुए चले, ऑल नॉन जीरो फिगर्स, फर्स्ट रूल लिख रहा हूं, आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल ये लीजिए सर। सर सेकंड रूल बताइए, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो will include insignificant figure, ये लीजिए, जैसे कि ये हमने इंक्लूड कर दिया। क्लियर हो रही चीज। चलिए थर्ड बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। अगर हमारे पास कहीं डेसिमल आ रहा है, डेसिमल है और एंडिंग जीरो है, डेसिमल है और डेसिमल के बाद हमारे पास एंडिंग जो है उसकी वो जीरो हो रही है, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। थर्ड रूल, सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे उसको। सर एग्जांपल बताइए जल्दी से, हमारे पास एग्जांपल लिख लीजिए 408.0, 408.0। चलिए पहले एक काम करते हैं, जीरो इस सेंटर में नहीं लेते, पहले ऐसे लिखते हैं 418.0। अब सर इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आप तो कहेंगे सर 418 है, जीरो को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। भाई जीरो की बहुत वैल्यू है, अगर सही जगह लगाना आता हो आपको तो, ठीक है। तो यहां पर सही जगह लगाए क्योंकि इसकी वैल्यू है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि डेसिमल, ये रहा भाई डेसिमल, एंडिंग इसके साथ हो रही है जीरो, वो किसमें होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। मींस देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हैं सिग्निफिकेंट, 4 है। सर 5.0 में कितने सिग्निफिकेंट है, डेसिमल है, बिल्कुल है, एंडिंग में जीरो है, बिल्कुल है, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 हो गए। तो सर 5.00 में कितने हो जाएंगे, 5.00 में कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर हो रही है चीज। सिग्निफिकेंट सर याद करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या था हमारे पास, कि जितने भी नॉन जीरो है वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, पहली चीज। सेकंड हमारे पास क्या था, कि अगर कोई दो नॉन जीरो आ गए और उसके सेंटर में भी जीरो आ गया, मींस पहला और आखिरी वाला जो न्यूमेरिक है वो जीरो नहीं है, बट जो सेंटर में उसके जीरो आ रहा है तो उसको कंसिडर करेंगे, हाँ जी करेंगे। थर्ड रूल क्या आ रहा है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का, कि डेसिमल है प्लस एंड में जो जीरो होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट। सर कुछ और, ये भाई भरी पड़ी एग्जांपल से बात करो, 365.0, 365.0 सिग्निफिकेंट, डेसिमल है, बिल्कुल है, जीरो है, एंडिंग जीरो है, तो कितने हो गए, 3 मत कह देना इसको। तभी कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, वैल्यूज ऐसे दे रखी होती है, 25.0 ग्राम, 35.0 ग्राम। आपने अगर न्यूमेरिकल करे हैं तो आपको ऐसे दे रखा होगा 25.0 ग्राम। भाई उनको भी पता है 25.0 को 25 ले सकते हैं, बट तब भी वो लिख रहे हैं, बिकॉज दे आर फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये होता है डाउटफुल। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में होता क्या है, कि एक तो होता है एक्यूरेट, ये भी आपको चलो बता देता हूं। पहले 3 रूल्स हो गए कि नहीं हो गए, तीनों के तीनों रूल्स हो गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर थर्ड रूल कहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, बोर्ड पर रूल रहेंगे तो आपको लर्न इजीली रहेगा। ये लीजिए सर, इसको भी रब कर देते हैं। ये लीजिए, थर्ड रूल क्या था हमारे पास, डेसिमल प्लस एंडिंग जीरो। ये लीजिए, डेसिमल प्लस एंडिंग जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट होगा यहां पर। दिस इज रूल नंबर 1, 2 एंड 3। 5 से 10 मिनट और लेते हैं और सारा टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं वंस फॉर ऑल। कहीं भी पढ़ी, फिर फिजिक्स मैथ सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता क्या है, हमको क्या पता सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या। रूल्स तो सिखा रहे हैं, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट होता है, और डेसिमल के बाद एक हम लेते हैं डाउटफुल, डाउटफुल नंबर। सर एग्जांपल से बताइए, ये देखिए 328.28 ऐसे लिख दिया मैंने, 328.2। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं कि 2, ये हमारे पास एक्यूरेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर 328 है। 0.28 भी हो सकता है, 0.29 भी हो सकता है, 0.21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। ये वाला कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया, डाउटफुल आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, कि आपने एक्यूरेट तो लेना ही लेना है, बट साथ में एक डाउटफुल वाला भी लेना है, इसीलिए पॉइंट के बाद वाले की भी वैल्यू दे रही है।
ठीक है जी। तो इसको भी लेना, ये डाउटफुल का मतलब क्या है कि 2 मतलब अप्रॉक्स आंसर आएगा, 2.24 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, जैसे मैंने 2.8 लिख दिया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, एक तो एक्यूरेट लेना ही लेना है हमने, प्लस साथ में एक क्या लेंगे, डाउटफुल वाला वर्ड भी लेंगे। क्लियर हो रही चीजें। हमको वापस रूल्स पर आना है, हमको मेन क्वेश्चन ऐसे आना है कि इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, ये बताना है आपको बस। डेफिनेशन आज तक ना कभी किसी ने पूछी है, ना ही आनी है, और ना ही हमको उस पर काम करना है जो चीज हमको फायदा ही ना दे आगे जाके। क्लियर हो रही है। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। जितने भी 10 रेज टू पावर होते हैं, रूल नंबर 4, 10 रेज टू पावर, ठीक है जी, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। सर एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 8। सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बता दीजिए, नहीं तो कमेंट कर देना भाई, तो उससे भी हम समझ जाएंगे कि आपने हमको रिस्पॉन्स दे दिया है। चलिए अब देखेंगे सबसे पहले रूल्स। ये तो होगा नहीं क्योंकि अभी बताया, ये नहीं होगा सिग्निफिकेंट। तो इन दोनों में भी देखिए, वो कोई रूल लग रहा है तीनों में से? एक तो डेसिमल है, बिल्कुल है, और साथ में क्या है, एंडिंग 0 भी है। दैट मींस सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर हो रही है सारी चीजें। और सारे एग्जांपल से बात कराइए, ऐसे नहीं। चलिए चलो अब करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े एग्जांपल करते हैं तो मजा आएगा। 328.06। चलिए बताइए जल्दी से, वीडियो को पॉज करिए और मेरे को बताइए। 4117.32, जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज करिए। जब तक मैं इसको लिख रहा हूं तब तक आप इसको पॉज करके या नोट करके लिखते जाइए आंसर, फिर वेरीफाई कर लेना। जो मैं लिख रहा हूं, जो आप लिख रहे हैं, वो दोनों सेम आ रहे हैं, वो वेरीफाई कर लेंगे। 543.007, 0.00000342, 342.0000, नेक्स्ट 432.3702। चलिए सर, अब इसमें एक आधा और नया रूल करा देना है मैंने, ध्यान इधर रखना बोर्ड की तरफ। चलिए सबसे पहले बात इधर देखिए जरा, फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, लास्ट भी क्या है, नॉन जीरो। पहले वाला रूल लग रहा है, ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। एक तो नॉन जीरो है, और सेकंड वाला रूल कहां लग रहा है कि अगर नॉन जीरो के बीच में भी जीरो आ गई कोई, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, दीज आर टू नॉन जीरो, उसके बीच के जीरो को भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। दैट मींस इसमें टोटल कितने हो गए भाई मेरे, 5 हो गए, 5 हो गए। इसमें सिर्फ फर्स्ट ही रूल लग रहा है, ये वाला, ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए, 4 to 6 हो गए हमारे पास। सर इसमें कंसिडर करिए, पहला रूल लग रहा है, देखो 5 और 7 दोनों क्या है, नॉन जीरो, पहले वाला रूल लग रहा है। फिर सेकंड भी लग रहा है, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, क्योंकि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस, तो कितने हो गए, 3 to 5 हो गए। क्लियर हो रही है। ये वाला करेंगे पहले, देखिए इधर देखेंगे, ये वाला करेंगे 342.000। अब डेसिमल है, ध्यान इधर भाई मेरे, डेसिमल है और एंडिंग जीरो भी है, डेसिमल है और एंडिंग जीरो भी है। दैट मींस ये क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। ये क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। और सर इसको कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको लिखाने लगा हूं नेक्स्ट रूल नंबर हमारे पास आ जाएगा 5। देखना जरा इधर ध्यान, all zeros between two significant figures will also includes insignificant figure। सर अब पहले देखो, रूल के अंदर रूल बना दिया मैंने। अब 3 4 2 देखो, हमारे पास डेसिमल है और जीरो है, डेसिमल है और एंडिंग जीरो है। दैट मींस ये सिग्निफिकेंट बन गया, डेसिमल भी है और एंडिंग में जीरो है। दैट मींस दिस इज सिग्निफिकेंट। और ये 3 भी क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट के बीच की जीरोस, ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट जीरो, दीज 2 आर सिग्निफिकेंट। सर ये सिग्निफिकेंट कैसे बना, रूल नंबर 3 से बना। तो रूल नंबर 4 5 क्या कह रहा है हमारे पास कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर की जो जीरो होती है उसको भी क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। दैट मींस टोटल कितने हो गए, 4 and 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, सारी की सारी बातें क्लियर हो रही है। 4 से 5 रूल है, हमारा टॉपिक खत्म होने जा रहा है। अब इसको बता दीजिए आप, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, नॉन जीरो। फर्स्ट रूल लग गया। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए तो उसको भी कंसीडर करेंगे। 4 and 3 7 हो गया हमारे पास।
क्लियर हो रही चीजें। ये वाला एक आधा और कर लेते हैं, पर पहले इस पर आते हैं। अगर हमारे पास इनिशियल जीरो आ गई, चाहे पॉइंट हो, इनिशियल जीरो विल ऑलवेज बी नो will always be not consider will always not be considered as significant। चलिए सर, इसको सिग्निफिकेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखिए रूल नंबर क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया, तो इसको काट दीजिए। सिग्निफिकेंट कितने आ रहे हैं, सिर्फ 3 आ रही है, यानी कि डेसिमल के पीछे भी लगा है, डेसिमल के पीछे भी लग रहा है, बट एंड में तो नहीं है ना भाई मेरे, ये वाला रूल नहीं लग रहा। डेसिमल प्लस एंडिंग जीरो नहीं लग रही इस पे। तो ये कुछ 4 से 5-6 रूल्स हमने करे हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ लग जाएगी। इन रूल्स को आप पढ़ लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक दो अगर मैं आपको बता दूं तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए सर, इनफाइनाइट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो क्या होते हैं, जैसे हम किसी चीज को फिक्स कर दें, एनी फिक्स अमाउंट। सर लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸, इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे हम। इसमें कितने हैं, अब ऐसा मत कर देना कि इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये तो पावर में है और ये हमारे पास 3 है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। नो, इट इज फिक्स। जो चीज फिक्स है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली। आपको बुक में 2 से 3 रूल्स ही मिलेंगे जो स्टार्टिंग में कराए होते हैं, सबने दे रखे होते हैं। इन चीजों को आप खुद से नोट करिए, खुद से अपनी कॉपी पर लिखिए और एग्जाम्पल्स करिए, बहुत सारी एग्जाम्पल्स करिए। तो एक और चीज बता दी सर, कुछ और। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल 6.023 × 10⁻23। अब सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सर इसको कंसीडर नहीं करते और इसको 4 बोलेंगे ना। सर फिक्स है चीज फिक्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे बोलेंगे इसको। 1 डजन मीन्स 12, 1 डजन, ठीक है। अगर हम उसको फिक्स करा हुआ है, अगर हमने कोई पर्टिकुलर चीज दे रखी है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रही है। हम क्या करते हैं, आपको एक वर्कशीट या कुछ क्वेश्चंस भेज देते हैं जिससे आप उसको लिख के बताइए कि वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है या नहीं है। ये चीज आप फिर कर लीजिए। एक बार रूल्स हम क्या करते हैं दोबारा से आपको बता देते हैं जल्दी से। सबसे पहला कौन सा था, चलिए एग्जांपल से बताएं। चलिए 342.00 सॉल्व करिए जल्दी से। 432.105 0.00032 789.00000। जल्दी से सॉल्व करिए। 4500 366.00 472.0 into 10⁻7 36 multiplied 10⁻2 3.0006 into 10⁻4 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स में 432.0001 0.00345 5.00 5.0000 5.0। बताइए सर सिग्निफिकेंट कौन से किसमें कितने हैं। देखिए कितने एग्जांपल्स बना दिए हमने अभी। चलिए जल्दी से बताइए। इसमें सबसे पहले बार डेसिमल लग रहा है और एंडिंग 0 है। डेसिमल एंडिंग 0 है तो काम बन गया, 5 हो गई। इधर देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में नॉन जीरो और पहले में नॉन जीरो है और उसके बीच भी जो जीरो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। कितने हो गए, 3 and 3 6 हो गए। सर इनिशियल जीरो विल नॉट बी कंसीडर, तो भाई मेरे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और सर इधर देखेंगे स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, एंडिंग क्या है 0, बट डेसिमल है नहीं है। अगर एंडिंग 0 को तब लेना है जब डेसिमल हो, अगर डेसिमल नहीं है तो ये सारा कुछ कट, इसमें कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। आगे बढ़े, सेम इसमें भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसमें
डेसिमल है और लास्ट में 0 है तो कंसीडर करना पड़ेगा, और ये भी सिग्निफिकेंट बन गया तो इससे पहले वाला भी क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट रूल नंबर 5। तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। इसको नहीं कंसीडर करेंगे और ये बन गया डेसिमल प्लस 0, कितने हो गए 4। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कितने हो गए 2। इसको कंसीडर नहीं करेंगे 10 रेज़ टू पावर, और कितने हो गए, देखो 2 हमारे पास नॉन जीरो है, सारे के सारे क्या हो गए सिग्निफिकेंट 5। इधर कितने हो गए हमारे पास, इसको नहीं कंसीडर करेंगे और कितना 3 का कितना बन गया 1 ही होगा सिग्निफिकेंट। अरे नहीं, इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फिक्स होती है। जो चीज फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे इनफाइनाइट बोलेंगे। सर इसमें बताइए 1 and 4 बोथ आर नॉन जीरो, तो कितने होंगे 3 and 4 7 हो गए। इनिशियल 0 की कोई वैल्यू नहीं, पीछे के 3 हो गए। सर डेसिमल प्लस एंडिंग 0 3, डेसिमल प्लस एंडिंग 0 5, डेसिमल प्लस एंडिंग 0 2। देखो इसमें फर्क है या नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00। ये एग्जाम में हम क्वेश्चन डाल देते थे। तो इस तरह से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक हो गया है। बहुत सारी एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और राउंडिंग ऑफ हम आगे बात करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, उतने ज्यादा अच्छे से ही आपका चैप्टर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।